जिसे आज हम बहुत ही बढ़िया ट्रेड लेने वाले हैं। राजेश जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। नमस्कार, बताइए कहां पर आपकी नजर है, क्या खरीदने की सलाह आप देंगे? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो पहला ट्रेड जो हमें पसंद आ रहा है वो ऑटोमोबाइल स्पेस से, और उसमें हमें लगता है टाटा मोटर पे यहाँ पे फोकस करना चाहिए। पूरा ऑटो इंडेक्स ही आज एक अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है। टाटा मोटर में जो पिछले दिनों में जो करेक्शन हुआ था ऑलमोस्ट 50 डे मूविंग एवरेज के पास से स्टॉक ने एक सपोर्ट लेके आज जिस तरीके से पुल बैक बनाया है, हमें लगता है ये मोमेंटम एक्सटेंड होगा। 665 तक की अपसाइड के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं टाटा मोटर में, और यहाँ पे स्टॉप लॉस जो रखेंगे वो करीब होगा 630 का। जो दूसरा स्टॉक बाय करना है वो है रियल एस्टेट स्पेस से। वहां पे हमें डीएलएफ काफी पसंद आ रहा है। डीएलएफ में भी अगर हम देखें जो करेक्शन हुआ था ऑलमोस्ट अपने 50 डे मूविंग एवरेज के पास अरेस्ट होते हुए दिखा करेक्शन, और कल के सेशन में ही देखें तो सेकंड हाफ से एक पुल बैक का ट्रेड यहाँ पे बनते हुए दिखा था, और आज फॉलो अप बाइंग एक्शन यहाँ पे जिस तरीके से बनी है, हमें लग रहा है डीएलएफ का मोमेंटम यहाँ पे 555 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। डीएलएफ बाय करने की सलाह है, स्टॉप लॉस रखेंगे 525 का। तीसरा स्टॉक होगा कोल इंडिया। ये स्टॉक इतने वोलेटाइल मार्केट में भी एक स्टैंड आउट करते हुए दिखा, और स्टॉक काफी स्टेबल यहाँ पे प्राइस बिहेवियर स्टॉक का देखने को मिला है। जिस तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट इंटैक्ट है, पिछले दिनों में जो ब्रेकआउट बने थे, और जिस तरीके से बाइंग इंटरेस्ट आज भी बना हुआ है, लॉन्ग बिल्टअप पूरा सीरीज में देखें अक्टूबर सीरीज में बनते हुए दिखा, रोल ओवर एक्शन भी यहाँ पे देखें तो पॉजिटिव साइड पे हुई है। हमें लगता है कोल इंडिया को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। 328 का लक्ष्य होगा, और स्टॉप लॉस हम रखेंगे करीब 307 के आसपास। 328 के लक्ष्य के लिए कोल इंडिया, डीएलएफ पर भी बुलिश है राजेश जी, और टाटा मोटर जहां से फिसला था वहां पर फिर से जाएगा, ये कन्विक्शन है। 665 रुपए का लक्ष्य है, 642 के पास फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है। इस बीच इंडियन होटल्स के नतीजे आ गए हैं। लगातार 4 सत्र से ये शेयर गिर रहा था, लेकिन आज थोड़ी सी इसमें बाइंग जरूर लौटी है। मार्जिन की बात करें तो करीब करीब 1% के आसपास का इंप्रूवमेंट है। मुनाफे के आंकड़े पर अगर नजर डालें तो वहां पर भी ठीक ठाक हमें आंकड़े दिख रहे हैं, और आय में 16% के आसपास की बढ़त है। 1433 करोड़ की आय निकल के आई है ईयर ऑन ईयर। मल्टी बैगर ये साबित हुआ है, शेयर लगातार हमने तेजी देखी है। मुनाफे में 37% का उछाल है, ठीक ठाक नंबर हम ये कहेंगे। मार्जिन ज्यादा वो बढ़ा नहीं पाए हैं। एक जरा पहले टेक्निकल नजरिया ही ले लेते हैं नितेश जी। डीपीटी एसबीआई लाइफ में एक म्यूटेड ही बिहेवियर यहाँ पे देखने को मिला। स्टॉक ऑलमोस्ट अपने 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास अभी ट्रेड करते हुए दिख रहा है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्रूशियल सपोर्ट एरिया है वो 1290 के आसपास है। 1290 अगर टूटता है तो फिर इसमें फर्दर सेलिंग एक्सटेंड होते हुए दिखेगी टुवर्ड्स 1270 की तरफ। बट हमें लगता है जिस तरीके से स्टॉक के ओवरऑल अगर मंथली सेटअप पे देखें तो थर्ड फोर्थ मंथ है जहाँ पे एक साइडवेज कंसोलिडेशन ही चलते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है 1290 का वेट करना चाहिए। अगर वो नहीं टूटता तो पोजीशन लॉन्ग साइड का होल्ड रख सकते हैं। पुल बैक में इसके लिए जो मेजर रेजिस्टेंस है वो करीब 1345 के आसपास है। वो लेवल का ब्रेकआउट होगा तो स्टॉक में हमें लगता है कि एक अच्छा ब्रेकआउट ट्रेड बनेगा, और वो फिर स्टॉक को फर्दर अपसाइड में 1380-90 की तरफ भी लेके जा सकता है। तो यहाँ पे 1290 के स्टॉप लॉस से बने रहना चाहिए। वो बने रहे, एक बार रिजल्ट्स पूरे और आपको समझ में आ जाए तो फिर अपना राय ले लीजिएगा, और आपके लिए भी शेयर थोड़ा चल सकता है। 1290 का एक स्टॉप लॉस आपको जरूर रखना है। डिस्काउंटेड वाला मामला भी होता है, ये रिजल्ट्स की बहुत बारीक चीज है, जो अच्छे से समझ में आ जाए तो फिर बहुत मजा आता है रिजल्ट सीजन में प्ले करने का। खैर एनी हाउ, आगे बढ़ते हैं। आज टाटा मोटर्स पे ज्यादा रिकमेंडेशन मिल रही है, बजाज ऑटो पे नहीं आई। एक बार रिकमेंडेशन ले लेते हैं राजेश सर आपसे। बजाज ऑटो सर बताना, आपने टाटा मोटर्स देखा हुआ है? नहीं, बजाज ऑटो पे भी व्यू तो बुलिश ही है, और जिस तरीके के ब्रेकआउट इसने पिछली सीरीज में दिए और रोल ओवर डेटा भी इसके पॉजिटिव है। ऑलमोस्ट जो 2-3 दिन का एक करेक्टिव मूव था, ऑलमोस्ट इसने प्रीवियस ब्रेकआउट को रीटेस्ट किया। अगर आप इसका डेली सेटअप में चार्ट देखेंगे तो ऑलमोस्ट इसमें जो सितंबर में जो ब्रेकआउट बने थे वहीं पे रीटेस्ट करके वापस से एक पुल बैक का ट्रेड बनाया है। हमें यहाँ पे लगता है कि बिल्कुल यहाँ पे बाय करना चाहिए, और अगर छोटा मोटा डिक्लाइन और मिलता है टुवर्ड्स 5300 5320 तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी होगी वापस बाय करने की बजाज ऑटो। अपसाइड में हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसमें टारगेट जो आ सकते हैं वो करीब 5470 5550 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिखेगा। तो ओवरऑल व्यू बुलिश ही है। 5300 के आसपास के स्टॉप लॉस से बजाज ऑटो में लॉन्ग साइड का ट्रेड बिल्कुल लिया जा सकता है। ठीक है। इस बीच जुबिलेंट फार्मानोवा के कुछ देर पहले, इनफैक्ट करीब आधा पौना घंटा होगा शो शुरू होने के जस्ट बाद, उसके नंबर्स मैंने स्क्रीन पे देखे थे, आए थे। हम किसी वजह से उसको देख नहीं पाए, आपके सामने रख नहीं पाए अच्छे से नंबर, लेकिन रिएक्शन ऐसा आया बहुत जबरदस्त।
बहुत ही शानदार 19%, इनफैक्ट ये 20% के सर्किट पे जाने वाला शेयर है, क्योंकि मेरे पास जो जानकारी है उस हिसाब से 5 करोड़ से सीधा 62 करोड़ हुआ है इसका नंबर, 5 से सीधा 62 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है। वाई बेसिस में बता रहा हूँ, इट्स अ बिग गेन फॉर दिस कंपनी। तो गुरान सर, आपकी लिस्ट में है, कवरेज लिस्ट में है जुबिलेंट फार्मनोवा? मुझे भी एक समय पर था, लेकिन अभी फिलहाल मुझे याद नहीं है कि कवरेज है कि नहीं। लेकिन ये फार्मा सेक्टर को लेकर के मेरे ख्याल से हम काफी उत्साहित हैं जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज में, क्योंकि हमें लग रहा है कि वो एक जो दौर चला था महामारी के बाद और फिर एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र बन गया था फार्मास्यूटिकल सेक्टर, लेकिन अब कंपनी स्पेसिफिक हमें लग रहा है कि काफी कुछ कंपनियां भारत में स्थापित ऐसी कंपनियां हैं जो फॉर्मुलेशन, स्पेशलिटी फॉर्मुलेशन और एपीआईज में कामकाज करती हैं। इन सब कंपनियों में मेरे ख्याल से आपको एक बहुत ही बेहतरीन रुझान आते हुए दिखेगा। और वास्तविकता तो हमारे सबके सामने है, भारत देश पूरी दुनिया के लिए दवाई की दुकान था, है और रहेगा। तो अच्छी और सक्षम कंपनियों में आपको बिल्कुल ध्यान देना चाहिए क्षेत्र। जुबिलेंट फार्मोवा, ठीक है, इस पर एक अच्छा व्यू दिख रहा है। इस बीच नंबर्स जो आ रहे हैं वो इंडिया मार्ट के भी आ रहे हैं और यहाँ पर रेवेन्यू में वाई तो जंप दिखा है, लगभग 22% का जंप देखने को मिला है। एक बार मार्जिन्स और पैट पर भी देखते हैं, मुनाफा भी 1.5% बढ़ा है। वाई फिगर्स है ये इंडिया मार्ट के, लेकिन कुछ और बीटीएससी, एसटीबीटी ट्रेड्स जो रिजल्ट बेस्ड भी हैं और रिकवरी ट्रेड्स भी हैं, क्योंकि कई सारे कैश मार्केट के भी नंबर्स है। निफ्टी के भी बहुत सारी कंपनियों के नंबर है, टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, यूपीएल के नंबर्स हैं। लेकिन राजेश, अगर यहाँ से बीटीएससी ट्रेड्स रिजल्ट बेस्ड भी लेके जाने हो तो कौन सा आपको ट्रेड्स सूटेबल दिख रहे हैं यहाँ से? आई थिंक प्रियंका जी, रिजल्ट के बेसिस पे अगर ट्रेड करना है तो थोड़ा सा डिफिकल्टी है, क्योंकि मार्केट जिस तरीके से अभी भी एक करेक्शन के बाद जस्ट रिकवरी का फर्स्ट डे, तो किसी भी डायरेक्शन में मोमेंटम आ सकता है। लेकिन जहां ट्रेड करना है बीटीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पे एक स्टेबल परफॉर्मेंस है स्टॉक का और जो अपने ब्रेकआउट्स के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, हम वहां पे थोड़ा सा फोकस करेंगे बीटीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से। हमें लगता है बैंकिंग स्टॉक्स में अगर बीटीएसटी करना है तो यहाँ पे इंडसइंड बैंक का स्टेबल परफॉर्मेंस देखने को मिला, काफी सस्टेन बाइंग एक्शन यहाँ पे देखने को मिली, 1400 के ऊपर कंफर्टेबली सस्टेन कर रहा है। तो हमें लगता है इंडसइंड बैंक एक स्टॉक है जहाँ पे आप बीटीएसटी ट्रेड कैरी कर सकते हैं। अपसाइड में 1480, 1490 तक की जगह यहाँ पे बनते हुए दिख सकती। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो 1410 के आसपास होगा। जो दूसरा स्टॉक हमें लगता है यहाँ पे बाय किया जा सकता है बीटीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो होगा जीएनएफसी का। ये स्टॉक में भी एक ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका बुलिश ही बना हुआ है। इस करेक्शन के दौर में भी अगर देखें तो स्टॉक में जिस तरीके से स्ट्रेंथ यहाँ पे डिस्प्ले करी है, यहाँ पे हमें लगता है कि जीएनएफसी भी मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड करते हुए दिख सकता है टुवर्ड्स 685, 690 की तरफ। तो जीएनएफसी बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखना चाहिए करीब 655 के आसपास। ट्रेड्स आपकी तरफ से होंगे। मितेश, आपकी तरफ से क्या होंगे यहाँ से कैरी फॉरवर्ड बीटीएससी ट्रेड्स क्या होंगे? तेज से बात नहीं हो पा रही। रत्नेश, आपके क्या ट्रेड्स होंगे अगले हफ्ते के लिए? एक तो जो मैंने शो स्टार्टिंग में बोला था मस्टॉक, तो उसको भी बीटीएसटी के लिए नजर से भी करा जा सकता है। उसमें मुझे ऐसा लगता है कि मंडे ओपनिंग में भी कुछ ना कुछ उसमें गेन जरूर मिलना चाहिए। दूसरा एक रहेगा क्राफ्ट्समैन में काफी अच्छा एक आज के सत्र में अच्छी वॉल्यूम एक्टिविटी देखने को मिली। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी इसमें करेक्शन का था वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, तो क्राफ्ट्समैन में बीटीएससी का ट्रेड ले सकते हैं यहाँ पे। इसमें जो टारगेट बन सकते हैं वो भी काफी अच्छे बनेंगे 4350 तक के, और स्टॉप लॉस जो लगाएंगे वो लगा सकते हैं यहाँ पे 4610 रुपए का। इसके अलावा एक दूसरा जो बनेगा वो एक्सिस बैंक में बीटीएससी का ऐसा लगता है मुझे कि इसमें जो परफॉर्मेंस है 2 दिन का कंटिन्यू रह सकता है, तो ऊपर में 1020 तक के टारगेट बनेंगे और नीचे जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 980। लार्ज कैप बैंक, एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक दोनों पे बीटीएससी ट्रेड है और आपको लॉन्ग पोजीशन अच्छी शॉर्ट्स जो आज पीएसयू लेंडर, सबसे बिगेस्ट लेंडर एसबीआई में भी देखने को मिली है। लेकिन क्या ये तेजी सस्टेन करेगी? क्योंकि सबसे पहले हैमर्ड पीएसयू बैंक्स होते हैं जब एक बड़ा फॉल आता है। क्या एसबीआई की इस मूवमेंट पर कन्विक्शन बनती है कि आप इसे कैरी फॉरवर्ड भी करके जाएं? राजेश, डेफिनेटली तो किया जा सकता है कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि अगर देखें तो बाकी छोटे पीएसयू बैंक्स तो आज अच्छा एक मोमेंटम दिखाया है। जैसे आप कैनरा बैंक में देखें काफी अच्छा मोमेंटम बना, पीएनबी में एक मोमेंटम बना है। एसबीआई भी अगर हम देखें तो एक करेक्शन में जिस तरीके से करेक्ट होके स्टॉक ने आज रिवर्सल दिया है और
50 के लेवल को वापस से रिगेन किया है। तो हमें लगता है 550 से 560 ये एक अच्छा सपोर्ट एरिया है एसबीआई के लिए। और अगर ये इसके नीचे नहीं फिसलता है डिसाइसिवली, इसके नीचे वीकली क्लोज जब तक नहीं बनती है, हमें लगता है ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। एसबीआई में एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी से एक पुलबैक का ट्रेड कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। अपसाइड में यहाँ पे जो इमीडिएट टारगेट बन सकते हैं वो करीब 575, 580 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। तो 550 के स्टॉप लॉस से पोजीशन कैरी की जा सकती है एसबीआई में भी। में भी आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे। और आज ये जो बैंकिंग के इतने सारे अच्छी मूव दिख रही है, बैंक ऑफ इंडिया, आईओबी, कर्नाटका बैंक, तो बैंक सबसे पहले आपको यहाँ पर अच्छा रिएक्ट करते हुए दिख भी रहा है इस रिट्रेसमेंट में। लेकिन कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स में कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं, क्योंकि अगले हफ्ते स्टॉक्स लाइक जिनमें अच्छी मूव है उस पर कई सारे 5 स्टार और भी कुछ कंपनीज के नंबर्स हैं। लेकिन इस बीच डॉक्टर रेड्डीज के नंबर आ गए हैं। अनुमान से अच्छा पैट दिख रहा है। अनुमान 1260 करोड़ का था और 1400 प्लस करके 1480 करोड़ का मुनाफा आया है। और इनफैक्ट अभी स्टॉक में ज्यादा मूवमेंट तो नहीं दिख रही, फ्लैट ही है डॉक्टर रेड्डीज। डॉक्टर रेड्डीज इनफैक्ट पिछले हफ्ते चला भी था, मूव थी इसमें, लेकिन अभी नंबर्स के बाद एक बार रिएक्शन देखना होगा। क्विकली रिएक्शन, एक स्टॉक चार्ट चेक ले लेते हैं। रतेश, आप एक बार डॉक्टर रेड्डीज का चार्ट चेक करके बताएंगे नंबर्स और जैसे हमारे पास आ रहे हैं कि चार्ट्स पे कोई स्ट्रेंथ के साइन दिख रहे हैं यहाँ से? डॉक्टर रेड्डी में हालांकि इस तरह की किसी तरह की बहुत ज्यादा वीकनेस चार्ट में दिखाई नहीं दे रही है। जो बाजार में जिस तरह की वीकनेस है उसके अकॉर्डिंग तो बहुत कम वीकनेस है। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे अगर रिजल्ट में थोड़ा बहुत भी पॉजिटिव आया है तो बिल्कुल यहाँ से एक मोमेंटम बन सकता है। तो यहाँ पे 5330 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। थोड़ा सा मूव बड़े हो सकते हैं रिजल्ट के बाद में। तो ऊपर में टारगेट जो बन सकते हैं वो 5580 से लेके 5600 तक के टारगेट बन सकते हैं। के लेवल्स आप डॉक्टर रेड्डीज पे देखते हैं, अभी तो फिलहाल स्टॉक में ज्यादा मूवमेंट नहीं दिख रही है। लेकिन यस, लाल से हरे निशान में आने की तैयारी जरूर डॉक्टर रेड्डीज कर रहा है। इनफैक्ट और दूसरे कौन से फार्मा काउंटर्स हैं, क्योंकि सन फार्मा के भी नंबर्स आने हैं, उस पर भी एक बार क्विकली चेक ले लेते हैं। सन फार्मा को कैसे ट्रेड करना चाहिए? टेरो फार्मा के भी नंबर्स आ चुके हैं। आप राजेश, आई थिंक फार्मा एक सेक्टर है जहाँ पे जरूर अच्छा बाइंग का रुझान बना हुआ है। जरूर मार्केट के साथ करेक्शन हुआ है, लेकिन हमें लगता है कि ओवरऑल फार्मा स्पेस को देखें तो एक साइडवेज कंसोलिडेशन में ही ट्रेवल कर रहा है। सन फार्मा भी ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है। स्टॉक एक अच्छे सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। 1100 रुपए इसके लिए एक इमीडिएट सपोर्ट एरिया 1100, 1090। अगर ये रेंज के ऊपर ही रहता है, इसके लेवल के नीचे नहीं फिसलता है, तो हमें लगता है यहाँ पे एक हाई प्रोबेबिलिटी एक अपसाइड का मूव मिल सकता है। 1155 इसके पहले लक्ष्य होंगे। अगर वो ब्रेकआउट बनता है तो ये स्टॉक में फिर 1200 की जगह भी बनते हुए दिख सकती है। तो सन फार्मा में पोजीशन लॉन्ग साइड का रखें 1090 के स्टॉप लॉस से। नंबर्स देख पा रहे हैं ना, इसने प्रॉफिट को भी तो खैर बीट किया ही है। तो खैर हमने सामने लिख भी दिया, आपके सामने अनुमान था 1240, क्योंकि हमने खुद से ये कैलकुलेट किया हुआ था। तो हमारे अनुमान से बीट हुआ है, पहला पॉइंट। रेवेन्यू के हमारे अनुमान से इसने बीट किया है। मार्जिन्स का भी मैं बता देता हूँ। मार्जिन्स थे 29% का एक्सपेक्टेशन था और आया 31%। मार्जिन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दवा वाली कंपनीज में, तो इसमें मार्जिन्स भी बीट है। क्या शेयर बहुत स्पीड से चलेगा, ऐसा कोई एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा है इसके अंदर अभी, ना तो प्राइस एक्शन में भी दिख रहा है। इसलिए ठीक है, लेट इट बी। वैसे बाजार अभी बंद होने को जा रहा है। आप सोमवार को देख लेना। नंबर अच्छा हुआ कि बाजार बंद होने से पहले आपको मिल गए, ताकि नहीं तो फिर आपको 2 दिन का बैगेज लेके जाना पड़ता, पता नहीं कैसे आएंगे कैसे नहीं आएंगे टाइप। ठीक है, तो नंबर्स कुल मिला के ठीक है। स्ट्रेटजी भले मंडे को बना लेना, कहीं शेयर भागे नहीं जा रहे हैं, यही मिल जाएंगे आपको। 1.5 मिनट ही रह गया अभी तो बाजार बंद होने में। फटाफट से देख लेते हैं आज की क्लोजिंग कैसे है। आज एक चीज की तो दाद देनी होगी कि मार्केट के अंदर कि बाजार ने अपने लेवल्स को जल्दी वापस बियर्स ग्रिप में जाने नहीं दिया। आज सुबह बहुत बड़े गैप के साथ भी नहीं खुले थे हम, 70 पॉइंट का गैप था। उसके बाद इसने इसको गैप को डबल किया, ऑलमोस्ट ट्रिपल किया, 210 पॉइंट तक का हाई दिखाया और अभी 190 पॉइंट के आसपास निफ्टी बंद हो रहा है। अच्छी बात है कि 19,000 के ऊपर क्लोजिंग कर रहे हैं। दूसरी अच्छी बात है कि 42,800 के ऊपर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिल रही है। ये अच्छे साइंस है। एडवांस डिक्लाइन आप देख रहे होगे तो 1800 शेयर्स आप